बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, जितना हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, यूनिवर्स हमारे लिए उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें इतनी गैलेक्सीज हैं, इतने सोलार सिस्टम्स हैं कि ये कहना शायद गलत होगा कि पूरे यूनिवर्स में बस हम लोग ही जीव हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हों जहाँ पर लाइफ संभव हो और उसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर्स रहते हों, और ऐसे में ही मिल जाए कोई एक ऐसा क्रिएचर या ऐसा एलियन जो दिखने में तो हमारे नाखून के जितना हो पर स्मार्ट इतना कि पलक झपकते ही जान ले। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड लाइफ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम 6 एस्ट्रोनॉट्स को देख पाते हैं जिनका नाम डेविड, मिरांडा, सो, रॉरी, कैटरीना और डैरी थे। ये सभी अपने स्पेसशिप से मार्स से आ रहे मिट्टी के सैंपल को लेने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए वो एक रोबोट आर्म का यूज करते हैं जिसके थ्रू वो मार्स की मिट्टी को पकड़ लेते हैं। फिर इनका ही टीम मेंबर डैरी उस मिट्टी पर शोध करता है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे उस मिट्टी में एक छोटा सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर लग रहा था कि शायद वो डेड हो गया है। पर तभी डैरी उसका एटमॉस्फेयर सुटेबल करने के लिए टेम्परेचर को 0 करा के CO2 इंक्रीज करवा देता है। इस वजह से हुआ ये कि वो क्रिएचर हलचल करने लगता है। दैट मीन्स वो जिंदा हो गया था। ये देखकर स्पेसशिप के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अगले दिन स्पेसशिप से एक वीडियो कॉल करी गई जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चों को लिया जाता है और वो उन बच्चों से पूछते हैं कि आखिर इस क्रिएचर का क्या नाम रखें। वो सभी सजेस्ट करते हैं कि उसका नाम कैल्विन रख दिया जाए। वो लोग जब कैल्विन से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कैल्विन पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है। डैरी को वो बहुत प्यारा लग रहा था तो वो उसके पास जाकर उससे हैंडशेक करता है और कैल्विन भी उससे हैंडशेक कर रहा था। ये देखकर डैरी को बड़ा अच्छा लगा कि एक छोटा सा क्रिएचर है पर उसका IQ कितना अच्छा है। खैर, उससे मिलकर सभी लोग अपने स्लीपिंग सेल में चले जाते हैं और अगले दिन जब वो एक बार फिर से कैल्विन से मिलने के लिए गए तो वो देखते हैं कि कैल्विन तो अब पहले से और भी बड़ा हो गया था। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और फिर डैरी अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करता है। पर जब वो कैल्विन पर रिसर्च कर रहा था कि तभी अचानक से वो जाग जाता है और डैरी के हाथों को जोरों से जकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि डैरी चाहकर भी अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा था और देखते ही देखते कैल्विन उसके हाथों की हड्डियां तोड़ने लगता है। इससे डैरी को बहुत दर्द हो रहा था पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। कैल्विन ने उसकी हाथ की एक भी हड्डी नहीं छोड़ी, वो सारी हड्डियों का चूरा कर देता है। इस वजह से डैरी को इतना दर्द हुआ कि वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद किसी तरह से वो ग्लव्स को फाड़ करके उसी लैब में रखे हुए एक चूहे के पास जाता है। वो उसे भी सेम वैसे ही जकड़ कर खा लेता है। इससे उसका साइज और बढ़ गया। दूसरी तरफ ब्रेंडा कैल्विन को मारने के लिए उसे लॉक कर देती है और अंदर रॉरी उसे मारने जाता है पर कैल्विन उसे ही ट्रिक कर लेता है, जिसके बाद वो मुंह के अंदर चला गया और उसके पेट में जाकर वो उसकी पूरी बॉडी को अंदर से ही खाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी को अंदर से खोखला करने के बाद बचे हुए खून को भी वो पी जाता है। इस वजह से रॉरी मारा गया पर इससे कैल्विन का साइज और भी बढ़ जाता है। ये देखकर कैथरीन तुरंत ही लैब का दरवाजा बंद कर देती है ताकि कैल्विन बाहर ना निकल सके, पर अनफॉर्चुनेटली उसे बस थोड़ी सी देर हो गई थी और कैल्विन बहुत चालाकी से लैब से बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर वो सबसे पहला काम कि उनके स्पेसशिप का अर्थ से कनेक्शन तोड़ देता है और अब ये बेचारे अकेले ही स्पेसशिप में फंस गए थे। पर कैथरीन हिम्मत कर बाहर जाती है वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। अर्थ से कनेक्शन बनाना जरूरी भी था ताकि वो अर्थ में वार्न कर सके कैल्विन बिल्कुल भी फ्रेंडली एलियन नहीं है। कैथरीन जब बाहर ट्रांसमीटर को ठीक कर रही थी कि तभी अंदर शो से पूछता है, तुम साइड में लगे हुए कूलेंट का चेक करो। कूलेंट को चेक करने पर पता चला कि अंदर कूलेंट नहीं था। शो बताता है कि शायद कैल्विन उस कूलेंट को भी खा गया है। खैर, कैथरीन अपना ट्रांसमीटर ठीक कर ही रही थी कि तभी वहां पर कैल्विन आ गया जो पूरी तरह से उसके सूट को जकड़ लेता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सूट के साथ साथ कैल्विन की हड्डियों को भी तोड़ने लगता है। देखते ही देखते उसने कैथरीन को भी मार दिया और अब एक बार फिर से वो स्पेसशिप के अंदर आने की कोशिश करता है पर सॉ ने अपनी समझदारी से उसे दूर भगा दिया। पर कुछ देर के बाद डैरी उनके पास आता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि डैरी आखिर उनसे क्यों माफी मांग रहा है। वो उससे कुछ पूछ पाते
जाते हैं कि इससे पहले ही डैरी बेहोश हो गया और तभी उनकी नजर जाती है डैरी के पैरों पर जो अजीब तरह की मूवमेंट कर रहे थे। उसके पैर से जब कपड़ा हटाया गया तो वो देखते हैं कैल्विन उसके पैरों से ही चिपका हुआ था और उसका खून पी रहा था। अब जाकर उन्हें समझ में आता है कि डैरी उनसे माफी क्यों मांग रहा था, क्योंकि वो शॉ को अंदर ले आया था। ये देखकर वो कैल्विन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे कैल्विन को इतना गुस्सा आया कि वो उन्हें अपना विकराल रूप दिखाता है, जिस वजह से वो बेचारे बहुत डर जाते हैं और डर के मारे वहां से भागने लगे। शॉ तुरंत ही अपनी स्लीपिंग सेल में जाकर सो जाता है, पर कैल्विन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो उसके स्लीपिंग सेल के चारों तरफ मंडराने लगता है। कैल्विन जब बार बार अपने सामने शॉ को देखता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ने लगा और वो गुस्से से ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये उससे हो नहीं पाता। इस वजह से वो वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ डेविड और उसके साथी दोनों मिलकर डैरी की बॉडी को चारे की तरह यूज करते हैं ताकि कैल्विन यहाँ आकर उलझ जाए और दूसरी तरफ से वो लोग शॉ को बचा सके। ठीक ऐसा होता भी है। कैल्विन आकर डैरी की बॉडी से खून पीने लगता है कि इतने में ही दूसरी तरफ फायरबॉल उनके स्पेसशिप से आकर अटैच हो गया। डेविड ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ गई है, पर मिरांडा उसे क्लियर करती है कि फायरबॉल 3 कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक स्पेस स्टेशन है और इसे एज अ बैकअप बनाया गया था। जब हमारा कनेक्शन अर्थ से टूट गया तो अर्थ को समझ में आया है कि जो एलियन है वो खतरनाक है और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई एलियन अर्थ पर आए। इस वजह से उन्होंने फायरबॉल 3 भेजा है जो हमें अर्थ में नहीं बल्कि स्पेस में ले जाएगा। दूसरी तरफ शॉ को भी यही लग रहा था कि बैकअप टीम आ गई है, तो वो अपनी स्लीपिंग सेल से निकलकर डेविड और मिरांडा की तरफ जाने लगता है, पर गलती से उसने वही चैम्बर खोल दिया जिसके अंदर उन्होंने डैरी के साथ कैबिन को लॉक कर रखा था। इस वजह से बेचारा शॉ भी मारा गया और यहीं पर दूसरी तरफ डेविड और मिरांडा देखते हैं कि फायरबॉल 3 में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस वजह से वो स्पेस में नहीं बल्कि उल्टा अर्थ की तरफ ही जा रहा है और अगर केविन अर्थ में पहुंच गया तो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वजह से डेविड कुछ आइडिया निकालता है और वो मिरांडा से कहता है कि हमारे पास 2 लाइफ बोट है जिसमें से एक में तुम बैठ जाना और दूसरे में मैं केविन को ले आऊंगा। तुम यहाँ से सीधा अर्थ में लैंड करना और मैं केविन को डीप स्पेस में छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे अर्थ में चला आऊंगा। अब प्लान तो सुनने में काफी अच्छा था और स्टार्टिंग में ऐसा होता भी है। मिरांडा अपनी लाइफ बोट में बैठकर अर्थ की तरफ जाने लगी और दूसरी तरफ डेविड भी केविन को किसी तरह से झांसा देकर अपनी लाइफ बोट में ले आया था, पर एक छोटी सी गलती हो गई। मिरांडा की लाइफ बोट एक बड़ी सैटेलाइट से टकरा जाती है, इस वजह से वो क्रैश कर गई और सीधा डीप स्पेस में जाने लगती है। दूसरी तरफ केल्विन ने डेविड को जकड़ लिया था और अब वो उसे थ्रस्टर नहीं ऑन करने दे रहा है, तो उसकी लाइफ बोट स्पेस में जाने की बजाय अर्थ में जाने लगती है। कुछ देर के बाद वो एक सी में लैंड करते हैं जहाँ पर आसपास बहुत सारे मछुआरे थे और वो उनकी लाइफ बोट को देख लेते हैं, तो वो सभी उसके पास जाते हैं और शीशे के थ्रू उन्होंने देखा कि डेविड खतरे में है। डेविड उनसे बोलता है कि वो लाइफ बोट ना खोलें, पर वो बात नहीं मानते और लाइफ बोट को खोल देते हैं, जिसके साथ तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। खैर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप बिलीव करते हो कि पूरी यूनिवर्स में हमारे अलावा और भी क्रिएचर हो सकते हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।